पिछले सेमेस्टर में अगर आपने जो है इंस्टॉलेशन वगैरह सही नहीं की या कुछ कोई इशू था या ख़त्म हो गई या कुछ भी, तो लेट मी नो, ताकि मैं अभी आप लोगों की वो जो इंस्टॉलेशन के इशू हैं तो वो पहली लैब में ही हम सॉर्ट आउट करके फिर आगे चलें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सेमेस्टर विदाउट जो है प्रैक्टिकल काम कर सकें। आपका पूरा पेपर भी प्रैक्टिकल बेस्ड जाएगा, ठीक है। थ्योरी में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे, डेफिनेशंस बताई जाएंगी कि ये ऐसे काम होता है, लेकिन वही काम फिर प्रैक्टिकल में आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है इस सेमेस्टर में। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखेंगे तो ये आपका नुकसान होगा, और एट द एंड जावा के जो सेमेस्टर एंड होगा और उसमें आपसे अगर कोई पूछेगा आखिर में कि जावा में क्या पढ़ा, तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो आई वांट कि आप ऐसा ना हो आपके साथ, ठीक है। तो बेटा कोई सवाल है तो पूछें, ताकि फिर मैं आगे चलूं और आगे अपने, आज आपकी लैब है तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टच देके फिर मैं आपको टास्क दे दूंगी और आपने वो टास्क परफॉर्म करना होगा। कोई सवाल नहीं है बेटा किसी को भी? आर यू देयर? कोई है? यस मैम, है तो क्लास में। नो मैम। नेटबीन्स आईडी इंस्टॉल्ड है बेटा, ये बात सुन लें कि मैं हमेशा से जो है बेटा, अगर आप लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई इशू नहीं है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों चाहिए? या तो फिर जो है अटेंड नहीं कर रहे हो लेक्चर। पहले आप लेक्चर तो अटेंड कर लो, लेक्चर अटेंड करने से पहले कह रहे हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर कब अपलोड होगा। दिस इज नॉट द वे। रिकॉर्डेड लेक्चर उसलिए होता है कि अगर आप कनेक्टेड रहें और अगर नेटवर्क की वजह से आपके पास कोई आवाज सही नहीं आ रही या कोई चीज मिस हो रही है, लाइट चली जा रही है या कोई इशू हो रहा है, तो फिर जो है ना ये होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर की नीड होती है। बट आप लोग जब ऑनलाइन अभी कनेक्टेड हैं, अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर कब आएगा, व्हाट डज दिस मीन? आप नहीं करना चाह रहे अटेंड लेक्चर। एंड सेकंड थिंग बेटा, आईडी नेटबीन आईडी आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है, दैट मीन्स कि आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में जावा पे काफी आगे तक काम किया है, इसलिए आप नेटबीन्स पे भी काम कर रहे हैं। मेरी अप्रोच ये नहीं होती है कि मैं डायरेक्टली बच्चों को नेटबीन्स पे लेके आऊँ, क्योंकि नेटबीन्स या फिर कोई भी ऐसी आईडी अगर होती है तो उससे ये होता है कि आपकी जो अपनी कैपेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है। कहने का मकसद ये कि आप नेटबीन्स क्या करता है बेटा, आधा कोड आपको बना के दे देता है, क्लास आपको क्रिएट करके दे देगा, सेमीकोलन्स अपनी लगा देगा, सिर्फ मेन मेथड बना के दे देगा, आपने सिर्फ अपना टास्क बॉडी में अपना कोड लिखना है एंड दैट्स इट, बात खत्म। मेरी अप्रोच ये नहीं है। मैं इनिशियली स्टार्ट लेती हूँ नोटपैड से। नोटपैड इसलिए स्टार्ट लेती हूँ नोटपैड से क्योंकि उसमें सारा टास्क खुद को करना होता है। कहने का मकसद ये है कि क्लास भी खुद को बनानी होती है, मेन मेथड भी खुद को क्रिएट करना होता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग, लिटिल लिटिल थिंग, जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना वो सारी की सारी खुद को करनी होती है, और मैं उसको परफॉर्म करवा रही होती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की जो कमांड्स है उनसे भी आपको अवेयर करवाना चाह रही होती हूँ। मतलब कहने का ये कि पहले बेसिक्स है, आप लोगों को ये सारी चीजों का पता होना चाहिए कि हाउ दिस कोड विल रन, ठीक है। उसके बाद जब आप स्विंग पे पहुंचोगे, जब आप लोग थोड़े से आपकी हाथ की फिनिशिंग आ जाएगी इस जावा पे, तब मैं आपको किसी आईडी पे लेके जाऊंगी, नेटबीन्स पे, या जो दूसरी आईडीज है उनमें से कोई भी, वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। बट उस वक्त फिर ये होता है कि उस वक्त आप लोगों को आइडिया होता है कि आप लोग को कि ये क्लासेस बन कैसे रहे, इसमें पीछे से लॉजिक क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को आईडीज पे लेके जाती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों को स्पाई कर रहा है, और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की जो कंसेप्ट हैं वो इतने क्लियर ना हो, वो आप लोग जो है ना उनके जैसे आप सपोज करें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कि हम लोग वर्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारी स्पेलिंग्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी हैंड रिटन से होती हैं। वाई?
क्योंकि हैंड रिटन से हम खुद लिख रहे होते हैं एक एक चीज, तो हमारी स्पेलिंग्स, हमारी कॉमा, हमारी फुल स्टॉप, ये सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रही होती है। बट व्हेन यू आर टाइपिंग ओवर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको ऑटोमेटिकली चीजें करेक्ट करके दे रहा होता है, ऑटो करेक्शन करके दे रहा होता है। तो उससे ये होता है कि आपको, अगर आप गलत स्पेलिंग लिखें तो वो सेट हो जाती है। मतलब कहने का ये कि अगर आपने इंग्लिश सेट करनी है, अपनी राइटअप को, स्पीड को बढ़ाना है, इंग्लिश को सेट करना है, तो आप कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपने प्रोग्रामिंग में अपनी ग्रिप लेके आनी है, तो पहले किसी ऐसे आईडी से स्टार्ट करें जहां पर आपको कोई सपोर्ट ना मिले, जहां पर खाली ब्लैंक पेज हो और जिसपे आपको बैठ के कोड कर। समझ आ रही है बात? और बेटा बैकएंड पे आपने जावा इंस्टॉल की हुई है? जावा 8.2 की है या कौन सा जावा का वर्जन इंस्टॉल किया है? लेट मी नो। मेरे पास मैम मेरे ख्याल से 15 वर्जन है। कौन सा? 15 है मेरे ख्याल से। बेटा चेक करते 15 तो आपने किया है, लेकिन क्या आपका लैपटॉप ये कैपेबल है 15 के? हैं। यस मैम। लेटेस्ट जितना करें उतनी अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूंगी, लेटेस्ट आप जितना करें उतनी अच्छी बात है। मैं 8.2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास लैब्स में इतने सिस्टम अच्छे नहीं है कि जो जो है ना इतने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करवा सके। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इतने अच्छे लैपटॉप्स नहीं है या इतने अच्छे कंप्यूटर्स नहीं है जो कि इतने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या हैवी सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करवा सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ओल्डर वर्जन पे जाएं ताकि जो है ना हर बच्चा उसको इंस्टॉल कर सके। हाँ, अगर किसी का लैपटॉप इस कैपेबल है कि वो जो है ना हैवी सॉफ्टवेयर को कर सके, तो मुझे कोई इशू नहीं है, यू कैन। इसके अलावा बेटा और कौन है? एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं आप लोगों के? आप लोग अपना जो कोड परफॉर्म कर रहे हो वो क्या बिन में ही रख रहे हो या किसी और ड्राइव में भी आप परफॉर्म करवा सकते हो? ये जवाब दो मुझे। मैम थोड़ा फिर से रिपीट करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि आपने जब सेटअप किया, ठीक है, इंस्टॉलेशन की, उसके बाद आपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्रिएट किए अपने सिस्टम में, जो लोकल यूजर वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं? एनवायरमेंटल जो पाथ देते हैं हम हाँ लोग हाँ, सेट करते बिल्कुल हैं वो ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 किया हुआ तो है। मेरे तो सेट है, पता नहीं दूसरों को पता नहीं। ओके बेटा, दूसरे बता दें प्लीज, क्योंकि इससे ये होगा कि कभी अगर आपके सिस्टम में विंडोज करप्ट होती है या विंडोज आप न्यू कर रहे हैं, तो आपकी सी ड्राइव में जो भी चीजें होती है वो चली जाती है। तो अलोंग विद द इंस्टॉलेशन आपका कोड भी चला जाएगा, आपने जितने भी सारे प्रोग्राम किए होंगे वो सारे के सारे गुम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं तो आप अपने कोड को किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सी ड्राइव के बिन में ही रखें या जेडीके के बिन में ही रखें, इट्स नॉट नेसेसरी। सही है, तो तभी मैं कह रही हूँ कि आप कहीं पे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्रिएटेड होंगे तो आप किसी और ड्राइव में भी अपने कोड को रख सकते हैं, और उससे होगा ये कि आपका कोड सेफ रहेगा। ओके, सो मेरे ख्याल से कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन बातों में, सो वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके बेटा। तो मैं अस्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को जेवीएम, जेआरई, ये सारी चीज़ों का आइडिया होगा क्योंकि आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में जावा ही पढ़ी है। तो इसलिए मैं उन चीज़ों में नहीं जा रही हूँ जस्ट बिकॉज के आप लोगों को ऑलरेडी ये है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है उन लोगों ने नहीं किया, तो मैं उन लोगों को वहाँ से बेसिक से लेके जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट गुड आइडिया कि अगर आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है और वही चीज़ मैं दोबारा पढ़ाऊँ तो बोरिंग होगी, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा और टाइम वेस्ट होगा। और ये कोर्स हमारा इतना छोटा नहीं है कि जल्दी में कवर अप हो जाएगा, इसमें हमें पूरे 16 वीक्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैं ये चीज़ इस तो अस्यूम ये करके अभी इसमें दोबारा बोले। मिस मैं कह रहा था ये इसमें हम यानी कि नेटबीन्स वगैरह पे काम नहीं करेंगे फिलहाल हम, इस करेंगे पे लेकिन फिलहाल इंटेलिजेंट। नहीं करेंगे, मैं नहीं करवाना चाह रही। ठीक है, सही है मिस, हाँ, अगर आप लोगों की इतनी ग्रिप सही है, है। आपको पता है कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ट हो रहे हैं और आप अपने एंड पे करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बाउंड भी नहीं करना चाह रही। आप क्योंकि लर्निंग को कभी हम बाउंड नहीं कर सकते ना। आप जितनी आगे तक पढ़ना चाह रहे हैं बाय योर सेल्फ यू कैन, बट
एट इनिशियल स्टार्ट मैं नहीं करवाना चाह रही, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों ने पिछले सेमेस्टर में सही से पढ़ा हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं मुझे जैसे आप लोगों ने कल भी कहा था कि मैम हम आप थोड़ा सा बेसिक से लेके चलिएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रही हूँ। सही में हम वही चाह रहे हैं। ओके बेटा, तो अच्छा जी, एक मिनट। हिस्ट्री ऑफ जावा कल की थी हमने, क्लास वर्क तक किया था। ओके, नो तो आज नो आज मिस। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, ठीक है। लेकिन वैसे आज लैब है, बट क्योंकि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लैब है, तो फर्स्ट लैब में ज्यादा से हम इंस्टॉलेशन करवा रहे होते हैं और इनिशियल कोड को परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इंस्टॉलेशन तो आप लोगों ने की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा सा बेसिक थ्योरी को कवर अप करवा के फिर आपको टास्क दे दूंगी, और फिर वो आज की लैब का टास्क हो जाएगा, और वो मैं लैब क्रिएट कर लूंगी आपके गूगल क्लासरूम पर, ठीक है जी। ओके जी, तो अब आ रहे हैं हम आपकी यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ जावा में आ रहे हैं बेटा। ओके, जावा की हिस्ट्री बेसिकली है क्या? Was developed by James Gosling, who is known as the father of Java in 1995. ये 1995 में डेवलप हुई थी। किसने डेवलप की थी? इस अंग्रेज ने की थी, ठीक है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? और in 1995 में James Gosling and his team members started the project in early 90s. ये 90s की अर्ली स्टार्टअप में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इसको कहते थे ग्रीन टीम। एक ग्रीन टीम थी जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और 95 में इन्होंने इनिशियली इस प्रोजेक्ट को एंड किया था सक्सेसफुली, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एवर डेवलप्ड जावा इन 95। Currently, Java is used in internet programming, mobile devices, games, e-business solution. Currently, Java कहाँ पे यूज हो रही है? इन जगहों पर यूज हो रही है, ठीक है। और यस बेटा, हमारी क्लास शेड्यूल्ड है टाइम टेबल के मुताबिक, और जो है क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल मंडे पे शायद आपकी थ्योरी है, एंड ट्यूसडे पे आपकी लैब है। कल हमारी थ्योरी की क्लास थी और ट्यूसडे पे लैब है ऑलवेज। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा कि हम मंडे पे थ्योरी को पढ़ेंगे, उसी थ्योरी को हम ट्यूसडे पे लैब में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। सही मिस, असल में मिस शुरू में इसलिए भी कम थे, कुछ लोगों को आज पता ही नहीं था कि आज उनकी लैब है, इसलिए मैंने उनको बोला भाई आप लोगों ने टाइम टेबल चेक नहीं किया, मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने कहा आप लोग टाइम टेबल चेक करो। टाइम टेबल बेटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मे बी स्टूडेंट्स ने चेक ना किया हो। हाँ, ये अलग बात है कि 12 बजे की जगह हमने 11 बजे स्टार्ट किया है। वो इसीलिए कि कुछ लाइट के इश्यूज होते हैं, मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी होते होंगे। और सेकंड थिंग कि जितना आप लोग फ्री थे वैसे भी, तो विद द कोलैबोरेशन अगर हम जल्दी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। एंड फॉलोइंग आर गिवन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ जावा। कुछ पॉइंट्स है सिग्निफिकेंट जो कि डिस्क्राइब करनी है जावा को, ठीक है। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? ये 3 बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने इनिशिएट किया था जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट को इन जून 91, ठीक है। द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम। इस सन सन माइक्रो सिस्टम की कंपनी है, ठीक है। उनके जो इंजीनियर्स मिलके जो काम कर रहे थे, तो उस टीम को कहा जा रहा था ग्रीन टीम, ठीक है। Initially, it was designed for small embedded system in electronic appliances like set-top boxes. Initially, ये embedded systems के लिए डेवलप की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए। सेट टॉप बॉक्सेस कौन से होते हैं बेटा? जो आपकी केबल नेटवर्क्स आपने में भी देखे हों या यूज किए हों, इवन यूज किए होंगे, हर किसी के पास ही होती है आजकल। तो उसमें जो यूज हो रही होती है ना, कन्वर्जन ऑफ केबल टू टीवी, लाइक सेट टॉप बॉक्सेस, ये वो सेट टॉप बॉक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इनिशियली वहाँ पर लाइक ऐसे टाइप के सिस्टम्स में जावा यूज हो रही थी। फर्स्टली इट वाज ग्रीन टॉक। सबसे पहले ये जो है ग्रीन टॉक बाय जेम्स गसलिंग एंड द फाइल एक्सटेंशन वाज .gt। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था ग्रीन टॉक,
ठीक है, जावा का नाम सबसे पहले क्या रखा गया था, ग्रीन टॉक, और उसकी एक्सटेंशन क्या थी, .gt, ठीक है। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक एंड वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट। उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया, ओक, और ये डेवलप किया गया कैसे, एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पर इसे डेवलप किया गया, ठीक है। एक ग्रीन प्रोजेक्ट का उसके पार्ट के बेस पे डेवलप किया गया। ओके, व्हाई जावा वाज नेम्ड एज ओक, जावा को ओक क्यों कहा जाता था। Oak is a symbol of strength and chosen as the national tree of many countries like USA, France, Germany, Romania. ये क्या है, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है और ये नेशनल ट्री है फॉर देम, इसलिए इसका नाम ओक रखा गया था, ठीक है। इन 95 ओक वाज रीनेम्ड एज जावा, 95 में ओक को रीनेम किया गया एज अ जावा, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अ ट्रेडमार्क बाय ओक टेक्नोलॉजी, एक ओक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, ठीक है, एक कंपनी ऑलरेडी थी जिसका नाम था ओक, ठीक है, और वो उनका ट्रेडमार्क था, तो उसको ग्रीन टॉक ने क्या किया था, ग्रीन टीम ने क्या किया था, अपने ग्रीन टॉक का नाम ओक रख दिया था, ठीक है। तो उसके बाद 95 में जाके ओक से हटके जावा नाम आया, ठीक है, ओके। ओके जी, तो why had they choose the, अच्छा, why Java project named as a Java, Java को आखिर अब Java कहते क्यों है, why had they choose the name Java for Java language, the team gathered to choose a new name, ठीक है, टीम ने क्या किया, मिली आपस में और कोई एक नाम चूज करने के लिए, ठीक है। the suggested words were dynamic, revolutionary, silk, jolt, DNA, ये सजेस्टेड नाम से आए कि जावा का नाम इनमें से कोई रखना चाहिए, यानी कि जो ओक था प्रीवियसली, इनमें से कोई नाम रखना चाहिए। दे वांटेड समथिंग दैट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के एसेंस को रेवोल्यूशन करे। ओके जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, तो हाँ, इनिशियली ये नाम क्या किए गए, सजेस्ट किए गए फॉर जावा लैंग्वेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेम्स गैसलिंग, जावा वाज वन ऑफ द टॉप चॉइसेस अलोंग विद सिल्क, जावा जो नाम दिया गया था वो भी टॉप चॉइस में आ रहा था अलोंग विद द सिल्क नेम, ठीक है। ये दोनों नेम्स आपस में लाइक एज अ कंपटीशन आ गए कि एक टीम डिसाइड करने लगी कि इन दोनों में से कौन सा नाम रखना चाहिए। सिंस जावा वाज सो यूनिक, मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स प्रेफर्ड जावा देन अदर नेम्स, क्योंकि जावा वाज लाइक हम कह सकते हैं कि जावा इज अ न्यू नेम, ठीक है, तो इसलिए जावा को सिलेक्ट किया गया। जावा इज एन आइलैंड इन इंडोनेशिया वेयर द फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस्ड। जावा है क्या, जावा एक कॉफी का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, आइलैंड है एक इंडोनेशिया में, वहां पर
इट इज अ काइंड ऑफ एस्प्रेसो बीन, एक किस्म की जो जावा कॉफी के बीन्स होते हैं ना, एस्प्रेसो बीन, तो उनका नाम होता था जावा। ठीक है, जावा नेम वाज चूजन बाय जेम्स कर्सलिंग व्हाइल हैविंग अ कप ऑफ टी नियर बाय हिज ऑफिस। यानी कि चाय के कप पे अगर नाम रखा जाए कहीं किसी लैंग्वेज का, तो जावा का नाम ऐसे रखा गया था। ठीक है जी। नोटिस दैट जावा इज जस्ट अ नेम नॉट एन एक्रोनियम। आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि जावा जो है वो पूरा का पूरा नाम ही लैंग्वेज का जावा ही है। ये ऐसा नहीं है कि इसका फुल फॉर्म कुछ और ये शॉर्ट फॉर्म हो। नो, इट्स अ नेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इनिशियली डेवलप्ड बाय जेम्स कर्सलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम्स। ये इनिशियली डेवलप किया गया था बाय जेम्स एट सन माइक्रोसिस्टम्स, which is now subsidiary of Oracle Corporation and released in 95, जो कि अब क्या है, सब्सिडियरी है किसकी, Oracle की। ठीक है, सब्सिडियरी मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफ है ना Oracle, और जो कि रिलीज की गई कब, 95 में। ठीक है, in 95 Time magazine called Java one of the 10 best products of 1995। 95 के अंदर जो एक टाइम मैगजीन है, उन्होंने ये बयान किया कि जावा इज द 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ 95। ठीक है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन किए जाते हैं ना मैगजीन्स में, तो उनमें जावा का नाम आया था। जेडीके 1.0 वाज रिलीज्ड ऑन जनवरी 23। जेडीके 1.0 क्या हुआ था, रिलीज हुआ था कब, जनवरी में। ठीक है, 96 में। आफ्टर द फर्स्ट रिलीज ऑफ जावा देयर हैव बीन मेनी एडिशनल फीचर्स, ठीक है, एडेड टू द लैंग्वेज। यानी कि पहले एडिशन के बाद बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए। Now Java is being used in Windows applications, web applications, enterprise applications, mobile applications, cards. Each new version adds new features। ठीक है, हर न्यू वर्जन कोई ना कोई न्यू फीचर ऐड कर रहा है। तो ये 1.0 की बात हो रही है कि तब 1.0 आया था। ठीक है बेटा, बातें मत करें, अपनी माइक को म्यूट कर दें प्लीज। यस, ये किसने हैंड रेज किया है? यस नासिर, बोले बेटा। मिस कोडिंग करेंगे हम? क्या? कोडिंग बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके, जी मिस। तो पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री को पूरा कर लें। ठीक है, ओके जी। सो इनिशियली जेडीके 1.0 जो था वो रिलीज हुआ था 96 में। उसके बाद हर वर्जन के साथ कोई ना कोई नई अमेंडमेंट आ रही थी, और अब मेरे ख्याल से 16-17 तो आ चुका होगा वर्जन। ठीक है, लेकिन हम लोग जो मैं प्रेफर करवा रही हूँ वो 8.2 करवा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि हर किसी के सिस्टम में आराम से हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास सिस्टम अच्छा है, आप लोग 8.2 से अबव वर्जन करना चाह रहे हैं, तो दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। आई वांट लाइक रेजिस्ट यू। ठीक है, मैं आप लोगों को रोकूंगी नहीं। ओके, फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा कौन से हैं? ये सारे क्या हैं आपके जावा के फीचर्स हैं। जावा इज सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, रोबस्ट, पोर्टेबल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, डायनामिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, फीचर्स हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, इनमें से कुछ फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी के जो हैं वो हम थ्रू आउट द सेमेस्टर आगे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी। ओके, सिंपल, हाउ इट इज अ सिंपल जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन C++। अगर किसी ने C++ की है तो it will be a quite easy for them, okay? So easier for programmers to learn it after C++. Java has removed many complicated and rarely used features. For example, explicit pointers, operator overloading. Java ने क्या किया, remove किया ये complications को। ठीक है, और there is no need to remove unreferenced object because there is a automatic garbage collection। automatic garbage collection की एक जो है क्या कहते हैं फीचर है जावा के अंदर। वो क्या होता है बेसिकली, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, हमने कोई कोड क्रिएट किया, ठीक है, जो कि 500-600 लाइनों का कोड है, और फिर उसमें सब क्लासेस हैं और इनहेरिटेंस हो रही है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया हमने। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं फॉर
आवर नीड, ठीक है। उसके बाद हमने उन वेरिएबल्स को किसी एक जगह पे यूज किया, उसके बाद यूज ही नहीं किया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि वो जो वेरिएबल है उसने जो मेमोरी एलोकेट की वो जाया जा रही है, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रही ना, बाद में सिर्फ एक बार यूज हो रही है। तो जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का काम ये होता है कि जब उन वेरिएबल्स, उन मेथड्स का काम खत्म हो जाए तो वो उनको गार्बेज में, यानी कि उनकी मेमोरी को इरेज कर देता है, एंड देन वो मेमोरी फ्री अप हो जाती है। दैट मीन्स गार्बेज कलेक्शन बेसिकली। ओके जी। Object oriented, Java is an object oriented programming language. Everything in Java is an object, ठीक है। Java के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है। Object oriented means we organize our software as a combination of different types of objects. Object oriented means क्या, हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर को एज ए कम्बिनेशन, ठीक है, of different types of objects that incorporate both data and behavior. एक मिनट बेटा, ये अभी मीटिंग ओवर होने से पहले मैं एक कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। लेट मी चेक द टाइम टेबल। मैम हमें जो टाइम टेबल प्रोवाइड किया गया था फाइनल वर्जन वाला, उसके हिसाब से आज आपकी लैब नहीं थी। बेटा एक मिनट, मेरे पास जो फाइनल वर्जन है वो आया है 7 तारीख पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से लैब आज है। अगर मेरी आज आपके पास नहीं है तो फिर किसके पास है? ऐसा ना हो मेरे कहीं और पे क्लास और मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ। लेट मी चेक इट। मिस ए सेक्शन में आपका लैब ना कर इस यार। हमारी PhD क्लास थी। मैम हमें जो प्रोवाइड किया गया वो 7 तारीख को प्रोवाइड किया गया था। ओ हाँ, ये ए सेक्शन में ही है, मैंने गलती में आप लोगों की लैब कंटिन्यू कर ली है। मिस में वही मैंने अभी वही आपको सेंड किया वो वाला। एक मिनट मिस बेटा। लगता है आपको हम याद थे इसलिए हमारी क्लास हो गई। और ये बच्चे भी इतने सदोरे हैं कि इन्होंने भी मुझे पूछा तक नहीं कि मैम आपकी क्लास नहीं है आज, है आप ले रही हैं नहीं ले रही हैं। मिस नहीं पूछते, सारे बच्चे सोए पड़े होते हैं, हम ही पूछ लेते हैं सिर्फ। तो अब मैंने आपकी क्लास लैब आज ले ली है ना, तो थर्सडे पे मैं उनकी ले लूं। अगर मैं देखूं थर्सडे पे वो यस ऐसे कर लेना मिस, अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपकी लैब वैसे आज आपकी टाइम टेबल के मुताबिक किसकी क्लास है? पाकिस्तान स्टडी की है आज वो भी पीएचडी मिस की है पता सर। नहीं। सर वो यस और यस उसमें भी मिस सर ने हमें पाकिस्तान स्टडीज डीएलडी की का है। मैसेज किया हुआ है कि आपकी डीएलडी की क्लास होगी सैटरडे को। उनको बेचारे को भी सर को दूसरा टाइम टेबल मिला होगा। वो कह रहे हैं आपकी डीएलडी की क्लास सैटरडे को मैंने रखी है, जबकि आज उनकी डीएलडी है ही नहीं, आज उनकी पीएचडी की क्लास है। ऐसा हो ही पता नहीं नहीं क्या सकता चल कि रहा है, बस पीएचडी ये के बात टीचर, करेंगे हम मैनेजमेंट से। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं नहीं सकता कि पीएचडी की जो है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर लूं फिलहाल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पीएचडी के टीचर पे डीएलडी पढ़ाएं, ये कैसे हो रहा है? उनका सब्जेक्ट ही अलग है, वो डीएलडी अलग चीज है। वो सीएस का बंदा पढ़ा सकता है, उसके अलावा कोई या इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा पढ़ा सकता है, बट पीएचडी तो बिल्कुल ही चेंज चीज हो जाती है। तो यानी कि अब जो है मेरी आज यस सेक्शन ए में लैब, यार ये तो मैंने यस जी जुल्म कर बस आज दिया। उसमें मतलब सेक्शन मैंने ए में बोला था कि सारे टीचर्स का कांटेक्ट दें, कांटेक्ट नंबर दें। सर ने कहा कि जो है ना तो आपसे सारे टीचर्स खुद कांटेक्ट कर लेंगे। इस वजह से हमारे पास पीएचडी के सर का नंबर ही नहीं है, उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। नहीं वो तो खुद ही आपसे मैम कौन कांटेक्ट से करेंगे। टीचर पढ़ाएंगे वो भी नहीं पता। वो अभी तक टाइम टेबल में मेंशन भी नहीं है बेटा। मेंशन ही नहीं यार है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये बच्चे बेचारे क्या कर रहे होंगे अभी। मैम सो रहे होंगे। किसी ने पूछा नहीं नहीं है मिस, बड़ी वैसे बात। उन्होंने 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 किसी ने नहीं पूछा कि मिस आज आप हमारी नहीं आया, क्लास नहीं कोई ले रही है, मैसेज वो तक किसी नहीं का आया मैसेज ना। नहीं आया अगर सेक्शन। आता तो मैं आपको थोड़ी ना कहती। पॉइंट ये है कि मेरे जहन में ये था कि आप लोग ए सेक्शन के हो, शायद मेरे जहन में ये चीज थी।
अच्छा जी, तो अब मैंने आप सेकंड लोगों बार पढ़ा रही हैं, सेक्शन है। आज ले ली, आज मैंने आपकी क्लास। तो थर्सडे पे देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। थर्सडे पे तो उनका पूरे दोनों शेड्यूल पे बिजी हैं, फिर ये मुझे फ्राइडे पे लेनी पड़ेगी मॉर्निंग में। उनका तो पूरा हफ्ता ही बिजी जा रहा है, कहीं पर फ्री है ही नहीं वो लोग तो। चलें ठीक है बेटा, वैसे भी सोई आवाम को सोने दो, ठीक है, किसी जरूरी काम से सो रहे हैं वो। हेलो, यस मिस, सब है, सुन रहे हैं। हाँ सुन जी रहे हो जी ना? जी ओके, जी, तो हम यानी जाग कि रहे हैं। हाँ अच्छा जी, आपके टाइम टेबल के मुताबिक आपकी थर्सडे पर लैब है ना? यस मैम। तो यस मैम। अभी थर्सडे पे आपकी तीसरी लैब हो जाएगी, मतलब हफ्ते में मैं 4 बार आपको पढ़ाऊंगी। नहीं नहीं मिस, मैम हम प्यारे बच्चे, आप हमें ज्यादा बार देखेंगे। नहीं, थर्सडे पे फिर इस टाइम पर आपको मैं फ्री कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी तो कोई दिन फ्री मिले ना, क्योंकि आपकी लैब तो मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर रही हूँ ना। कर लेना। जी बेटा, तो मैम उस दिन आप रिलैक्सेशन कर लें, उस दिन मैं क्या कर लूँ? जैसे आप आराम कर लें, हमारी उस दिन रिलैक्स लैब ना करें। हो 8 बजे। ओके जी, ओके 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 ओके, ये मुझे थोड़ा इशू डिस्कस भी करना पड़ेगा कि मैंने आज कौन सा भंड मारा है, तो वो मैं कर लूंगी। चले, अच्छा जी। तो कहाँ थे हम? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे थे, ठीक है, ये हो गया। अब चल रहा है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फीचर्स ऑफ जावा। हमने कहा कि क्या है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करो, ठीक है जी। तो हमने कहा कि जावा की जो फीचर्स में है, वो फीचर्स में एक फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा कैसे है? बिकॉज जावा की आपने पिछले सेमेस्टर में कोई कोड रन किया होगा, सिंपल अगर हेलो वर्ल्ड भी किया हो तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास क्या होता है। हम पहले जावा की फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको जब कंपाइल करते हैं तब एक क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है ना, तो वो क्लास फाइल जिसको हम कहते हैं बाइट कोड, ठीक है, वो बाइट कोड हम एनीवेयर उसको रन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपने कोड परफॉर्म किया, ठीक है, यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप विंडोज के लिए अलग कोड करो, आप माइक्रोसॉफ्ट और उसके लिनक्स के लिए अलग करो, नो, यू कैन नासिर बेटा, ये आप कौन से मैसेजेस कर रहे हो? ब्लॉक कर दूं मैं आपको? एथिक्स नहीं है आप लोगों में? Okay, ji. So Java is a write once, run anywhere language. A platform is the hardware or software environment in which a program runs. ठीक है, Java code can be executed on multiple platforms. For example, Windows, Linux, Sun, Solaris, Macintosh, etc. Java code is compiled by the compiler and converted into a bytecode. हमने कहा कि Java कोड को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइट कोड में, ठीक है। दिस बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बिकॉज इट कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। जो वो बाइट कोड होता है ना, वो